हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स का सेकेंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, तो दोस्तों उस प्रोस्पेक्टस से आज ये आपका पहला वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा तो प्लीज़ उसको नोट भी कीजिएगा। आपको एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है बिस्मार्क की जीवनी। दोस्तों बिस्मार्क की जीवनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। दोस्तों यहाँ पर से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हो सके तो नोटबुक और पेन लेके ही बैठिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों टॉपिक है बिस्मार्क की जीवनी। तो हम लोग पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। दोस्तों मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा और समझाते हुए भी चलूंगा, ठीक है। दोस्तों 19वीं शताब्दी के इतिहास में बिस्मार्क का नाम उल्लेखनीय रहेगा। दोस्तों क्या कारण है कि बिस्मार्क का नाम उल्लेखनीय रहेगा, वही हम लोग आज पूरा का पूरा जानेंगे, ठीक है। बिस्मार्क का वास्तविक नाम ओटो वन बिस्मार्क रिकनहसन था, ठीक है। तो ये सवाल पूरा आपको पूछा जा सकता है कि बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था। तो ये याद रखिएगा, ओटो वन बिस्मार्क रिकनहसन था। उनका जन्म 1 अप्रैल 1815 को बेंडिनबर्ग के अमीर परिवार में हुआ था। दोस्तों मेरा याद है कि मेरे को पूछा था कि बिस्मार्क का जन्म किस शताब्दी में हुआ था, या फिर पूछा था, उसका डेट पूछा था, ठीक है। तो डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 1815 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। उन्होंने अपने अपनी अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा की ग्रहण किया वो बर्लिन विश्वविद्यालय से पूरा किया था, ठीक है। बिस्मार्क जर्मनी प्रशा के प्रधानमंत्री रहे। और मतलब ये शॉर्ट पहले रिवीजन बता रहा है कि क्या किए थे अपने जीवनी में, ठीक है। तो उसका नाम क्या था वो जानिएगा, इम्पोर्टेंट है। वो पूरा कहाँ पर अपना शिक्षा ग्रहण किया, कहाँ पर जन्म हुआ, वह किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बिस्मार्क जर्मनी जो पहले प्रशा हुआ करता था उसका प्रधानमंत्री रहे 1862 से लेकर 1873 तक, फिर 1873 से लेकर 1890 तक, और बाद में जो जर्मन साम्राज्य के संस्थापक और चांसलर भी माना जाता है। मतलब क्या हुआ, जो बिस्मार्क थे वो जर्मनी के चांसलर भी बने और उसे ही आधुनिक जो जर्मनी है उसका जनक माना जाता है, संस्थापक, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल्स में आप पढ़ेंगे। अपने कार्य और विचारों के आधार पर ही वे 1862 ईस्वी में अपने देश के प्रधानमंत्री बने। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण ही नहीं, उन्होंने जर्मनी को हर स्तर पर सुधारा और व्यवस्थित किया। कहना चाहिए कि बिस्मार्क ने ही जर्मनी को आधुनिक युग में पहुंचाया। तो दोस्तों ये जो ये है, मतलब जो लिखा हुआ है पूरा एज ए टीज आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब दो एक बार पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिस्मार्क ने न केवल जर्मनी के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बल्कि उन्होंने जर्मनी को शक्तिशाली देश होने का गौरव प्रदान किया। बिस्मार्क जैसे राजनीतिज्ञ व एवं कूटनीतिज्ञ विश्व में उंगली पर गिना जा सकता है, मतलब बहुत ही कम है ऐसा राजनीतिज्ञ, इसलिए उसे उंगली पर गिना जा सकता है। उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। वे कल्पनाजीवी ना होकर यथार्थजीवी थे, मतलब वो सोचने वाला व्यक्ति नहीं थे, जो उसका माइंड में होता था, जो सच्चाई होता था वो कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, उसका राजनीतिक सफर कैसा रहा। बिस्मार्क 1845 में पोनिरेनिरिया की विधानसभा का सदस्य और 1845 ईस्वी में बर्लिन के शाही सभा का सदस्य बना। दोस्तों ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिस्मार्क थे वो राजनीति में कब प्रवेश किया, तो 1845 में प्रवेश किया था। और वो किस क्षेत्र से ये किया, विधानसभा में सीट ये किया था, तो पोनिरेनिया, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा नाम अटपटा लग सकता है, लेकिन जो विदेश का नाम होता है थोड़ा ऐसे ही होता है, ठीक है। 1849 में हुआ प्रशा के प्रथम सदन का सदस्य चुने। 1851 में उन्हें संघ की विधानसभा फ्रैंकफर्ट में प्रशा का प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा गया। 1859 में वह प्रशा, यहाँ पर
प्रसा लिख लीजिएगा, प्रसा का राजदूत नियुक्त हुआ। ठीक है, तो ये उसका राजनीतिक सफर हुआ। उसके बाद क्या किया, 6 वर्ष, मतलब सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ वर्ष है, कुछ वर्ष रूस में राजदूत रहने के उपरांत 1862 ईस्वी में वो फ्रांस के राजदूत, फ्रांस में भी राजदूत रहे। ठीक है, तो मतलब पहले वो रूस में राजदूत रहे, उसके बाद वो फ्रांस में भी राजदूत रहे, मतलब वो उसका जर्नी बता रहा है। ठीक है, उसके बाद 1862 ईस्वी में वो प्रसा सम्राट ने अपना प्रधानमंत्री घोषित किया। मतलब क्या हुआ, पहले वो पोनिरेनियरिया में क्या हुआ, विधानसभा के सदस्य बने। उसके बाद अब जो बर्लिन यह हुआ था, बर्लिन का शाही सभा का सदस्य बना। उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रैंकफर्ट प्रसा का प्रतिनिधित्व करने लगा। उसके बाद जो प्रसा सरकार था वो अपना राजदूत नियुक्त किया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ वर्ष तक वो रूस में राजदूत की तरह काम किया। उसके बाद फिर फ्रांस में गए। फिर उसके बाद जो उसके काम को देखते हुए जो प्रसा का सम्राट था वो अपना प्रधानमंत्री उसको नियुक्त किया, क्योंकि उसका जो फॉरेन पॉलिसी था बहुत बहुत अच्छा था। ठीक है, उसके बाद बर्लिन में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने जर्मनी का एकीकरण का महत्तम कार्य किया। ठीक है, तो जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे उसके बाद बहुत बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में जाके वो सम्राट भी बना। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बिस्मार्क जर्मनी का 1862 में बना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1871 में उन्होंने जर्मनी की विभिन्न समस्याओं को दूर करने हेतु हर तरह का कदम उठाया। उन्होंने लौह और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, रक्त और लौह की नीति होगा, रक्त और लौह। ठीक है, रक्त और लौह की नीति पर राष्ट्र को संगठित किया। उसने फ्रैंकफर्ट की संधि के आधार पर ही जर्मनी साम्राज्य के लिए नए संविधान का निर्माण किया। ठीक है, तो जर्मनी का नया संविधान भी बिस्मार्क ने तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, बिस्मार्क ने अपनी विदेश नीति के आधार पर ऑस्ट्रिया को पराजित किया तथा 21 जर्मन रियासतों को मिलाकर उत्तरी जर्मनी संघ का निर्माण किया। चांसलर पद पर रहते हुए ही वह सम्राट विलियम प्रथम की शक्तियों का उपयोग करते रहे। मतलब क्या हुआ, जब जब प्रासा के जो सम्राट थे, जो क्या नाम था उसका, विलियम प्रथम, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि पूछेगा आपको क्वेश्चन कैसा होगा कि बिस्मार्क जब प्रसा के प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम वहाँ का सम्राट कौन था, तो याद रखिएगा विलियम प्रथम। ठीक है, तो विलियम प्रथम मतलब बिस्मार्क का काम से इतना प्रसन्न हो गए थे कि वह अपना पावर भी उसको दे दिए थे कि आप जर्मनी के लिए किसी हद तक भी या फिर कुछ भी करिए, लेकिन आप जर्मनी को पूरा ध्यान दीजिए और जो आपको सही लगे वही कीजिए। इसलिए वो सम्राट विलियम प्रथम का भी शक्ति का प्रयोग करने लगा था। ठीक है, तो सम्राट विलियम प्रथम ने कहा था वह 5 गेंदों से खेलने वाला। ठीक है, मतलब क्या हुआ था, विलियम जो प्रथम थे वो अपना कोटेशन देता था, उसके बारे में क्या बोलता था, वो है विलियम प्रथम ने कहा था वह 5 गेंदों से खेलने वाला, उनमें से 2 को हवा में रखने वाला जादूगर था। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे आप कोटेशन अगर एग्जाम में लिखते हैं तो ये आपका बहुत बहुत अच्छा माना जाता है, आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिस्मार्क 20 वर्ष तक जर्मनी के चांसलर रहे। सन 1888 में बिस्मार्क के भाग्य को अचानक पलटा रखा। दोस्तों क्या हुआ, 20 वर्ष तक बिस्मार्क ने चांसलर के पद पर रहा। उसके बाद अचानक एक घटना घट जाता है। घटना क्या था, जो प्रसा यानी जर्मनी का जो सम्राट था विलियम प्रथम, उसका स्वर्गवास हो जाता है, मतलब इसका निधन हो जाता है। तो निधन होने के बाद उसका जो पुत्र था यानी विलियम द्वितीय वो सत्ता में बैठा, लेकिन बिस्मार्क का और विलियम द्वितीय का कभी भी नहीं बना, जिसके वजह से उन्होंने मतलब कुछ ही दिन के बाद 20 मार्च 1990 को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया ये काम। उसके बाद क्या है उसका और एक कोटेशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मार्क की विदाई का वर्णन करते हुए रॉबर्टसन ने लिखा है,
जनता की आंखों में आंसू बह रहे थे। बिस्मार्क विलियम केसर प्रथम की कब्र में पास गए और बिलक बिलक कर रोते हुए, फूल चढ़ाते हुए, भावुक मुद्रा में कब्र से बात करते हुए बर्लिन से चला गया। 1898 में बीमार पड़ने के कारण 20 जुलाई को उनका मृत्यु हो गया। तो दोस्तों, ये है जो बिस्मार्क का पूरा जीवनी। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो आएगा जो बिस्मार्क का विदेश नीति। दोस्तों, बिस्मार्क का विदेश नीति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, तो इसका चिंता मत कीजिए। आप पहले से नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। परीक्षा के टाइम आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।